जैसे आपको कल एक वीडियो भेजा है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, ठीक है, या प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या करते हैं हम, जब किसी वस्तु को हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी दें, जैसे ये जमीन है, ठीक है, यहां से हमने जैसे जेवलिन को फेंकते हैं, जेवलिन को ऐसे फेंका, कुछ वेलोसिटी दी उसको ऐसे, ठीक है, उसके बाद दैट इज अलाउड टू फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन, ठीक है, ऐसे जैसे जाएगी ना, तो जमीन पे फिर यहाँ से फेंकेंगे उसको, कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी हमने, शुरू में ऐसे वेलोसिटी दे दी, जैसे यू वेलोसिटी दे दी उसको इस दिशा में। उसके बाद दैट इज अलाउड टू फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी अलोन। ग्रेविटी का तो आपको पता ही है, ग्रेविटी किधर को होती है, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये एक बिल्डिंग का टॉप है, यहाँ हम खड़े हैं, ठीक है, यहाँ से हम एक पत्थर फेंके, यहाँ पे हम ये खड़े हैं तो पत्थर फेंक देते हैं यहाँ से, ठीक है, इधर को वेलोसिटी दी हमने हॉरिजेंटल अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जो वेलोसिटी दी तो थोड़ी देर को पत्थर तो वैसे जाएगा, उसके बाद क्या होगा, इसका ये इसको ग्रेविटी नीचे की तरफ भी खींचेगी, ये सीधा ही थोड़ी जाता रहेगा, इसके क्योंकि इसका वेट भी है ना, वेट की वजह से ग्रेविटी के वेट भी लगेगा, ग्रेविटी की वजह से लगता है वेट, तो इस वजह से वस्तु यहाँ को जाएगी धीरे 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 और ऐसे गिरेगी यहाँ, ठीक है। तो ये जो मोशन हुई, ये जो वस्तु है, जिस पत्थर को हमने फेंका या जो हमने जेवलिन फेंकी, उसके ऊपर कुछ हम इनिशियल वेलोसिटी दें उसको, और उसके बाद उसके ऊपर और कोई चीज नहीं लगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लगे, ग्रेविटी के अंडर ही वो फ्लो करने दिया जाए, फॉल करने दिया जाए, तो ऐसी जो मोशन है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे हमने बताया, एक एग्जांपल तो ये हो गया जेवलिन का थ्रो, जेवलिन देखे होगे ना, जेवलिन थ्रो करते हैं खिलाड़ी, ठीक है, या फिर हम एक बम गिराता है, कोई एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट ये हवा में उड़ रहा है ऐसे, तो यहाँ से एक बम ड्रॉप करता है, ठीक है, तो बम सीधा नहीं जाएगा, अगर ये एरोप्लेन यहाँ बिल्कुल खड़ा है तो अभी बिल्कुल सीधा गिरेगा ना, इस ऊंचाई पे है जमीन से, और यहाँ बम ड्रॉप करता है, तो क्यों अगर ये इस वेलोसिटी से इधर को चला, जैसे मान लो 2000 या 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर को उड़ रहा है, तो जो बम उसने ड्रॉप किया उसको भी इतनी स्पीड मिली है इनिशियल, किधर को, इधर को ही, तो वो यहाँ नहीं गिरेगा बल्कि यहाँ जैसे गिरेगा, ठीक है। अगर यहाँ से गिराया तो यहाँ नहीं गिरेगा, यहाँ, क्योंकि उसको कुछ वेलोसिटी इधर को मिले, कुछ डिस्टेंस वो हॉरिजेंटल भी कवर करेगा, नीचे तो वो ग्रेविटी की वजह से आएगा ही आएगा। तो ये जो मोशन है, बम की मोशन हुई, या हमारे पास जेवलिन की मोशन हुई, या हम किसी स्टोन को फेंकें, ये जो मोशन होती है इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में अब हमारे पास ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन है कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, जो ये रास्ता तय करता है, देख जैसे कैसा रास्ता तय किया ये, या ये जो रास्ता उसने तय किया, कोई प्रोजेक्टाइल है ना, कोई वस्तु प्रोजेक्टाइल है, या ये जो रास्ता तय किया हमने जो गिराया है चलते हुए जहाज से, तो उसने जो रास्ता तय किया है, इस जो रास्ते को बोलते हैं हम ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री, डेफिनेशन आपको कल भेज दी है, ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। अब हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे, तो सॉरी मैथमेटिकल पोर्शन या थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे, कि ये देखते हैं कि इसका पाथ होगा कैसे, क्या ये सेमी सर्कुलर है, क्या ये पैराबोलिक है, क्या ये इलिप्टिकल है, या इसका पाथ कैसा है, ठीक है। देखने में तो हम नहीं बोल सकते कैसा है, तो हम मैथ से इसको बताएंगे कि ये पाथ इसका कैसे है। तो हम इन प्रोजेक्टाइल को दो कैटेगरी में बांट देते हैं। ये जो प्रोजेक्शन है, ये बिल्कुल हमने सारी की सारी वेलोसिटी किधर को दी, अलोंग एक्स एक्सिस, हॉरिजेंटल, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग जीरो एंगल पे। अब यहाँ जो फेंका वो जीरो एंगल पे नहीं है, अगर जीरो एंगल है जमीन पे कैसे जाएगा वो, है ना। तो यहाँ पे हम थोड़ा ऊपर को, मतलब हॉरिजेंटल के साथ, ये हॉरिजेंटल है, इसके साथ किसी एंगल पे, तो दो हिस्सों में बांट देंगे, दोनों प्रोजेक्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये सेकंड वाला तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में आता है ना। तो कल हमने इसी के ऊपर भेजा है, आज इसके बारे में हम इसमें क्या स्टडी करेंगे कि अगर यहाँ पहुंच जाता है प्रोजेक्टाइल तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, यहाँ हो जाएगा तो कितनी वेलोसिटी है, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए वो समय कितना लगाएगा, अधिक से अधिक ऊंचाई कितनी गेन करेगा, यहाँ से जब गिरेगा तो ये डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, इसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। अधिक से अधिक ऊंचाई जो गेन करेगा उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट अटेन। किसी भी क्षण यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। तो ये इस तरह से की कैलकुलेशन कर सकते हैं हम, ठीक है। ये
तो अब हम सबसे पहले लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल का। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए जैसे हमने ये कहा, ये एक हमारे पास ये ज़मीन है। ठीक है, ये ज़मीन है और ये h ऊंचाई पे हम एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं। यहाँ से हमने एक वस्तु ऐसे फेंकी। ठीक है, u वेलोसिटी दे दी, इनिशियल वेलोसिटी ना। ठीक है, और उसके बाद वस्तु जो है वो कुछ ऐसे गिरी। ठीक है, ये उसका रास्ता है। ठीक है, ये ज़मीन ले ली तो h ऊंचाई ले ली। तो देखो यहाँ पे दो तरह की मोशन हो रही है। एक वर्टिकल मोशन, ये वैसे ये प्रोजेक्टाइल की मोशन 2 डायमेंशनल होती है। प्रोजेक्टाइल की मोशन 2 डायमेंशनल होती है। ठीक है, मतलब 2 डायमेंशनल मोशन इज इक्वल टू 1 डायमेंशन। इसका मतलब 2 डायमेंशनल मोशन को स्टडी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और मोशन अलोंग वाई एक्सिस। यहाँ से यहाँ भी तो आया, यहाँ से यहाँ। तो प्रोजेक्टाइल चाहे हम जेवलिन थ्रो करें, चाहे हम ये पत्थर फेंकें, इसकी मोशन 2 डायमेंशनल ही होगी। और हमने पहले क्या पढ़ लिया है कि 2 डायमेंशनल मोशन इज इक्वल टू 1 डायमेंशनल। तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं इसका पाथ, या इसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो कैसा है। इस क्या ये सेमी सर्कुलर है या कुछ क्या नेचर है इसकी, ये पता करना है। तो यहाँ आपको जैसे हमने कहा कि 2 डायमेंशनल मोशन इज इक्वल टू 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो मतलब हम अगर इसकी मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को स्टडी करेंगे तो हमें इसकी मोशन के बारे में पता लग जाएगा प्रोजेक्टाइल की। तो सबसे पहले हम इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे, है ना। ठीक है, फार जैसे इसी में लिख दिया मैंने हॉरिजॉन्टल मोशन, नोट्स तो भेज दिए ना, ये तो समझाने वाली बात है हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए जब हमने पाथ बताना होगा तो हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वेयर का फार्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए डिस्टेंस कवर, ये जो डिस्टेंस कवर है कितनी होगी किसी क्षण, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हम व्हाट इज टी हियर, एट एन इंस्टेंट मान लो पार्टिकल यहाँ है, टी सेकेंड के बाद यहाँ पहुंच गया पार्टिकल। तो यहाँ पे उसने ये डिस्टेंस कितनी कवर की, ठीक है, और वर्टिकल डिस्टेंस उसने इतनी कवर की। तो हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, व्हाट इज यू एक्स, वेलोसिटी गिवन अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये तो हमें दी है, ये यू एक्स दे रखी है यू। ठीक है, अब इधर को हम ये मान के चल रहे हैं कि एयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए कोई बल तो लग नहीं रहा है, इसलिए एक्सेलेरेशन लॉन्ग एक्स एक्सिस 0 है। इधर को वेलोसिटी कोई ना इंक्रीज कर रही है, ना इधर वाली वेलोसिटी ना तो इंक्रीज कर रही है ना डिक्रीज कर रही है। हाँ, एक उसके बाद ए एक्स 0 हो गया, और क्या चाहिए हमें, टी तो बता ही दिया। ठीक है, एट एन इंस्टेंट, लेट एट एनी इंस्टेंट टी। ठीक है, यू एक्स, तो यू एक्स तो शुरू में है, वो तो चेंज ही नहीं होगा। तो एंड और क्या चाहिए हमें, एस एक्स भी चाहिए। मान लो उसने जो दूरी तय की है वो एक्स दूरी तय की है, जैसे यहाँ पहुंचा ना, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए उसने ये जो दूरी तय की वो एक्स है। मान लो ये यहाँ है, किसी क्षण यहाँ भी हो सकता है ना, तो ये दूरी जो तय की, तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ मैं भरूंगा तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस ये 0 हो जाएगा, ये एक्स 0 है ना, तो ये 0 हो गया। यहां से हम हमेशा क्या करेंगे, एक टी निकाल लेंगे, टी क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन यू, इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब यही काम हम वर्टिकल मोशन के लिए करेंगे। ठीक है, फॉर वर्टिकल मोशन या मोशन अलोंग वाई एक्सिस, फॉर वर्टिकल मोशन। ठीक है, एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन को हॉरिजॉन्टल मोशन कह दिया इसको। अब ये मोशन अलोंग वाई एक्सिस, तो वही इक्वेशन यूज करते हैं। इसमें क्या आएगा, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। व्हाट इज एस वाई, एस वाई अगर यहाँ से किसी क्षण पार्टिकल जो है वो यहाँ, तो चलो ये उसकी शुरू की पोजीशन मान लेते हैं ओ, किसी क्षण वो इस पी पॉइंट पे है, तो पी पॉइंट पे उसकी पोजीशन के कोऑर्डिनेट लिख दिए मैंने, जैसे एक्स और वाई है।
ठीक है। तो कुछ भी जो उसने डिस्टेंस कवर की है, या वो मान ले हम, उसने जो डिस्टेंस कवर की है, मैंने इसको कह रहा हूँ कि इसको y कह देते हैं, वैसे तो डिस्टेंस कुछ और भी ले सकते हैं। तो हमारे पास ये आ गया y इज इक्वल टू, कोऑर्डिनेट तो नहीं आएगा उस सिचुएशन में, तो y या एस वाई, ठीक है। t सेकंड्स के बाद उसने एस वाई जो दूरी तय की वो मान लो y है। यू वाई वर्टिकल वेलोसिटी, उसको वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल दी है, वर्टिकल कोई वेलोसिटी नहीं है, इसलिए y 0 आएगा। ए वाई एक्सेलरेशन किधर को है उसका, उसकी स्पीड में बढ़ोतरी, आप देखें नीचे को उसकी स्पीड में बढ़ोतरी हो रही है, तो एक्सेलरेशन किधर को है, कितना हो रहा है, और प्लस जी, ठीक है। ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड जो है वो बढ़ रही है वर्टिकल के अलोंग। तो ये हो गया ए वाई इज इक्वल टू जी। यहाँ क्या आ जाएगा फिर, अब हम यहाँ ए सारा कुछ भर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू यू वाई की जगह ये तो 0 हो गया, प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। हम क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, y विल बी इक्वल टू 1/2 जी तो वैसा ही रहा, t की जगह इक्वेशन नंबर 1 है x अपॉन यू, आप इसका स्क्वायर, हम इसको खोल देते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा g अपॉन 2 यू स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर। अब g की वैल्यू भी कांस्टेंट मान रहे हैं क्योंकि बहुत दूर से तो फेंका नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी भी चेंज नहीं होती, तो हमारे पास y इज इक्वल टू, इस सारी चीज को मैं कोई कांस्टेंट k लिख देता हूँ से, क्योंकि ये कांस्टेंट रह रही है ना, तो क्या बन गया k एक्स स्क्वायर। ये जो इक्वेशन होती है, ये y एक पावर बताया ना, एक पावर 1 हो और दूसरी स्क्वायर हो, तो ये जो इक्वेशन होती है वो किसकी होती है, पैराबोला की, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इक्वेशन, ठीक है, या पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। कैसा पाथ फॉलो करता है, पैराबोलिक। कैसे पता लगा, क्योंकि इक्वेशन जो आ रही है जब इसको, पैराबोलिक पाथ। तो एक फर्स्ट पार्ट हो गया कि इसका पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक। नोट्स तो आपने बनाए हैं ना। उसके बाद इसी में हम टाइम ऑफ लाइट निकालेंगे इसका। व्हाट इज टाइम ऑफ लाइट, यहां से फेंकने के बाद कितने समय तक वो प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, यानी कि पृथ्वी पर टकराने से पहले जो उसने समय लिया है वो क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। मान लो वो कैपिटल टी है। देखो हमें कोई इक्वेशन यूज करनी है तो पता भी तो होना चाहिए ना कुछ, तो हम अगर यूज करें, पता है हमें ये तो हाइट वर्टिकल है, अगर मैं देखो ये इक्वेशन यूज करता हूं तो मुझे डिस्टेंस पता नहीं है, तो मुझे क्या, कौन सी इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, वर्टिकल मोशन के लिए, ठीक है, मुझे वर्टिकल इक्वेशन वाली, वर्टिकल मोशन वाली इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। कौन सी, ये एस वाई इज इक्वल टू 1 यू वाई टी प्लस 1/2, ठीक है, ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। ऐसा क्यों, एस एक्स क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि एस एक्स तो मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। एक्स मुझे पता क्या है, इसकी कितनी ऊंचाई से फेंक रहे हैं, तो वो बढ़िया क्या है, इसी को यूज करें, ठीक है। तो इसमें आपको जो चीजें पता है ये तो हम मान लेते हैं, ये मानना क्या है, ये तो एच है, ठीक है। हम यहां से वस्तु को यहां पहुंचने तक उसने वर्टिकल डिस्टेंस कितनी कवर की, एस बाई में वर्टिकल डिस्टेंस भरेंगे, वो एच है, यहां से यहां तक एच कवर की उसने, ठीक है। यू वाई तो हमें पहले बताया है कि वर्टिकल वेलोसिटी नहीं दी है, उसको सारी की सारी वेलोसिटी बोल रहा हूं मैं, वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, ये किधर को, अलोंग एक्स एक्सिस, तो अलोंग वाई एक्सिस तो 0 ही हो गई ना, फिर इधर तो है नहीं, तो ये 0 इंटू टी, कैपिटल टी भरना है ना, तो 0 ही आ जाएगा, प्लस 1/2 वर्टिकल एक्सेलेशन, एक्सेलेशन नीचे को वो पता है जी है, इंटू टी स्क्वायर। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, ठीक है। यहाँ से 2 इधर चला जाएगा, जी बटे में चला जाएगा, तो ये बन गया 2h जी अपॉन टी स्क्वायर। तो टी क्या आ जाएगा, ये याद रखना है टाइम ऑफ लाइट क्या होता है, ये इतने समय के बाद जो है प्रोजेक्टाइल जमीन पे टकराएगा। उसके बाद आते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज होती है जहां से हमने फेंका, यहां से फेंका है ना, उसके फुट से लेके जहां पे वो जमीन पे टकराया उस पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस होती है, ये इसको मैं रेंज बोलूंगा, हॉरिजेंटल रेंज। और ये हॉरिजेंटल है, लॉन्ग एक्स एक्सिस है ना, इसलिए इसको मैंने रेंज बोल दी, एक्स दी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। यहाँ भी तो एक्स लॉन्ग एक्स एक्सिस, यहाँ है पार्टिकल तो इतनी दूरी तय की, यहाँ की तो यहाँ पे जमीन, इसको बोलूंगा इसकी रेंज है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, हॉरिजेंटल रेंज। इसके लिए अब देखो ये लॉन्ग एक्स एक्सिस है तो इसमें हॉरिजेंटल वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा,
तो हॉरिजॉन्टल वाला क्या है, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस निकालनी है हमने, कई जगह डिस्टेंस दी है। ठीक है, डिस्टेंस जहाँ दी है हमारे पास दो ही फार्मूले होते हैं, इसके ऊपर जरा बाद में आते हैं कि एस एक्स वाला ही फार्मूला क्यों यूज करें। एक और भी होता है ना जिसमें डिस्टेंस होती है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, उसको क्यों नहीं यूज किया जाता। तो पहले इसी के ऊपर कर लेते हैं। एस एक्स जो डिस्टेंस कवर की उसने आर की, आर डिस्टेंस कितने समय में करेगा, वो कैपिटल टी में, जो कि अभी निकाला हमने, किसके बराबर है 2h/g। ठीक है, कितने समय तक पहुंचेगा नीचे, इतने समय में पहुंचेगा वो, इतने समय तक वो नीचे पहुंचा और यहां से यहां भी पहुंचा, तो समय तो बराबर ही है। ठीक है, उसने इतने समय में वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर कर, उतने ही समय में उसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर की, तो टाइम तो उतना ही लगा उसको। ए एक्स तो आपको पता ही है, ए एक्स ये 0 होता है, बताया हमने। सारी की सारी यहाँ इधर को वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रही, तो वेलोसिटी में चेंज सिर्फ वर्टिकल के अलोंग हो रही है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, अब हम यहाँ से उसको भर देंगे, जो भी आएगा एस एक्स की जगह तो आ गया आर, यू एक्स की जगह यू, टी की जगह कैपिटल टी प्लस 0, तो आर क्या आ गया, यू की जगह तो आपको पता है यू ही भरना है, और टी की जगह 2h/g। ये आ गई रेंज, यहाँ गिरेगा, ये रेंज होगी, जब जमीन पे गिरेगा तो यहाँ गिरेगा। ठीक है, मतलब ये कि जमीन पे कहाँ गिरेगा, वो किस चीज पे, उसकी शुरू की वेलोसिटी, इसको इनिशियल वेलोसिटी जो दी है अलोंग हॉरिजॉन्टल वो कितनी है और कितनी हाइट पे है, उन दोनों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और कितने समय में गिरेगा वो सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है और कोई फैक्टर नहीं है, इसका इनिशियल वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा होगा कि इसकी किसी भी क्षण वेलोसिटी कितनी है, जैसे ये पॉइंट ले लिया, आप देखें तो ये नीचे भी गिर रहा है, उसकी वेलोसिटी तो इधर को होगी एक तरह से, किसी भी क्षण वेलोसिटी, किसी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, उसके ऊपर एक स्पर्श रेखा, इसको स्पर्श बिंदु मान के एक स्पर्श रेखा खींच लो, नीचे की तरफ आ रहा है। अब इसके दो हिस्से हैं, एक तो इधर को हो गया बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के अलोंग, ये इधर को, और एक नीचे को। ठीक है, किसी भी क्षण की बात कर रहे हैं, तो ये आ गया वी एक्स और ये आ गया वी वाई। हम देखेंगे कि ये पी पॉइंट पे है किसी क्षण, ये इसको कह दिया मैंने वी वेक्टर। तो अगर मैं कहूं किसी भी क्षण उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो वी वेक्टर होगी, वो क्या होगी, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स आ गया और इसका वर्टिकल कंपोनेंट, हालांकि ये नीचे की तरफ है। ठीक है, वी वाई नीचे की तरफ है, तो हम माइनस भी लगा सकते हैं इसको। ठीक है, तो पी एक्स माइनस बी वाई भी लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो ये तो डिपेंड करता है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वी वाई जे भी लिख सकते हैं हम, नीचे की तरफ को हम माइनस भी लगा सकते हैं, ये तो ये भी डिपेंड करता है कि आप ओरिजिन इसको मान रहे हैं इसको। ठीक है, तो चलो मैंने ऐसे लिख दिया। अब हमारा काम है कि बी एक्स निकालना। ठीक है, अब वी एक्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकालना, हॉरिजेंटल देखो वी, तो हमें शुरू की वेलोसिटी तो पता है, तो हम इसमें हॉरिजेंटल वी एक्स निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, वी एक्स निकालने के लिए हमारे पास क्या है, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, किसी क्षण टी सेकंड्स के बाद, यहाँ है कैपिटल टी के बाद तो यहाँ पहुंच जाएगा, तो कैपिटल टी नहीं हम कह रहे हैं, किसी भी क्षण, यहाँ भी कहीं भी। हाँ, अगर कैपिटल स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी पहुंचती है तो यहाँ जहां पे गिरी है, जमीन को टकराई, तो वी एक्स क्या आ गया, तो आसान काम हो गया। जो पैरामीटर आपको पहले बताए हैं वैसे ही वी एक्स क्या आएगा, यू एक्स, शुरू में सारी की सारी यू एक्स यू को दी है हमने, प्लस ए एक्स 0 होता है इसलिए, तो वी एक्स तो आ गया सिर्फ यू, एंड वी वाई क्या आएगा, वी वाई आएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ठीक है, तो वी वाई भी आ गया हमारे पास, वर्टिकल कंपोनेंट भी आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट व्हाट इज यू वाई, यू वाई आप देखें क्या आएगा, यू वाई 0 है, प्लस ए वाई जी था और ए टी। तो हम इस तरह से हम देखेंगे कि वी वेक्टर जो आ जाएगा वो क्या आएगा, यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप। हम कई बार इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब यू का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई क्या है माइनस जी टी का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, जी टी का जी स्क्वायर टी स्क्वायर सारे का अंडर रूट।
ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी। ऐसे ही अब इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, किस दिशा के साथ निकालनी है। लॉन्ग एक्स एक्सिस तो ये बीटा निकाल लिया, टेंजेंट बीटा निकाल सकते हैं आप। ठीक है, अगर डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन भी तो आ जाएगी ना। ठीक है, तो हम टेंजेंट बीटा भी निकाल सकते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस के साथ बीटा एंगल है, तो हमने कहा कि जब भी कोई डायरेक्शन निकालनी हो तो टेंजेंट निकाल दो। और टेंजेंट क्या होता है, वो होता है उसका वर्टिकल कंपोनेंट बटे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, जी टी वाई यू। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड ही लेते हैं हम। बटे में जब भी डिवीजन की बात होती है, बटे में कभी वेक्टर नहीं होता, तो ये मैग्नीट्यूड है दोनों। यहाँ आप सोचे माइनस नहीं लगाया ना, तो ये मैग्नीट्यूड होते हैं, मैग्नीट्यूड में प्लस माइनस नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बीटा लिखें तो ये क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स जी टी बाई यू। तो हमने किसी भी क्षण वेलोसिटी निकाली। ठीक है, तो ये हमें टर्मोलॉजी है, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं, या जब प्रोजेक्टाइल का सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो ये कर लेना आपने, आपको भेजा तो है, कल भेज दिया है, अब आप वीडियो देख के इसको समझ के ये फार्मूले भी याद करने हैं आपने। ठीक है, एग्जाम्पल आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक हवाई जहाज जो है वो मान लो बम गिराता है जब एक शहर है। ठीक है, एक हवाई जहाज जो है वो मान लो 500 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा है, जब वो मान लो 2 किलोमीटर या 3,000 मीटर की ऊंचाई पे है तो एक बम ड्रॉप करता है। ठीक है, तब वो शहर से मान लो कुछ मीटर है, 500 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो यहाँ से बम ड्रॉप करता है, क्या वो बम कहाँ गिरेगा, वो शहर पे गिरेगा, उससे पीछे गिरेगा, उससे आगे गिरेगा। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ है, अब वो 500 मीटर पीछे है, अगर वो यहाँ पे गिराता है ना, ठीक शहर के ऊपर बम गिराएगा और चलता हुआ, तो बम यहाँ गिरेगा जाके आगे। ठीक है, कोई खड़ा होके तो एटम बम सॉरी बम वगैरह गिरा नहीं सकता ना, क्योंकि तब तक तो यहाँ वाले जो सेफ्टी वाले हैं उन्होंने गोलियों से उड़ा देना उसको, तो चलते चलते गिराए जाते हैं। इसी वजह से फिर निशाना चूक जाता है, तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए। तो आजकल हमारे पास कंप्यूटर है, वो बताते हैं कितनी डिस्टेंस पे अगर हम यहाँ से स्पीड से फेंकेंगे तो वो टकरा जाएगा कि नहीं टकराएगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन जो होती है वो बड़ी हेल्पफुल करती है। ये तो चलो ये नेगेटिव सेंस में है कि हम यहाँ डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, पर कई और जगह भी इसका बहुत रोल होता है।